बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, हाल ही में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर प्रॉपर्टी के नए रेट्स जारी कर दिए हैं और ये रेट्स 1 नवंबर 2024 से तमाम ट्रांसफ़र्स के ऊपर नाफिजुल अमल हो चुके हैं। 1 नवंबर 2024 के बाद आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं तो आपको इन रेट्स के मुताबिक टैक्सेस अदा करना होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो मौजूदा रेट्स हैं जो कि 1 नवंबर 2024 से नाफिजुल अमल हो चुके हैं उनके बारे में आगाह करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि बजट 2024-2025 के दौरान फेडरल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि इस 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो फाइलर होगा उसको 3% टैक्स अदा करना होगा अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है। अगर लेट फाइलर होगा और अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है तो उसको 6% टैक्स अदा करना होगा और अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहा है तो और वो नॉन फाइलर है तो उसको 12% टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहा है और वो फाइलर है तो उसको 3% टैक्स अदा करना होगा और अगर वो लेट फाइलर है तो उसको 6% टैक्स अदा करना होगा और अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त कर रहा है और वो नॉन फाइलर है तो उसको 10% टैक्स अदा करना होगा। ये टैक्स को किस वैल्यू के ऊपर अदा करना होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको वो तमाम वैल्यूज़ बताएंगे। अगर कोई शख्स DHA फेज़ 1 इस्लामाबाद के अंदर कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त करता है या परचेज़ करता है तो DHA फेज़ 1 के अंदर जो कनाल के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए रेट जारी किए हैं वो 1,70,01,000 रुपये के हिसाब से उसको टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह कोई शख्स DHA फेज़ 2 के अंदर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करता है या कोई प्रॉपर्टी फ़रोख्त करता है तो उसको 1,84,99,500 रुपये के हिसाब से टैक्स की अदायगी करनी होगी। इसी तरह DHA फेज़ 3 की अगर हम बात करें तो DHA फेज़ 3 के अंदर एक कनाल का जो वैल्यूएशन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नई वैल्यूएशन जारी की है उसके मुताबिक 64,98,000 रुपये की वैल्यू के ऊपर उसको टैक्स अदा करना होगा। DHA फेज़ 4 की अगर हम बात करें तो DHA फेज़ 4 के अंदर अगर कोई शख्स प्रॉपर्टी ख़रीदता है या फ़रोख्त करता है तो उसको 85,05,000 रुपये के हिसाब से टैक्सेस की अदायगी करनी होगी। DHA फेज़ 5 की अगर हम बात करें तो DHA फेज़ 5 के जो नए रेट्स हैं उसके मुताबिक आपको 94,99,500 रुपये के ऊपर टैक्स अदा करना होगा। अगर आप परचेज़र हैं तो परचेज़र के हिसाब से और सेलर हैं तो सेलर के हिसाब से। इसी तरह अगर हम DHA फेज़ 6 की बात करें तो DHA फेज़ 6 के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं या अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं तो आपको 49,99,500 रुपये पर कनाल के हिसाब से आपको टैक्सेस की अदायगी करनी होगी। इसी तरह अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी कोई ख़रीद रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं तो उसमें भी DHA फेज़ 1 की अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं या फ़रोख्त कर रहे हैं तो आपको 22,038 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से टैक्स की अदायगी करनी होगी। DHA फेज़ 2 के अंदर 25,252 रुपये पर स्क्वायर फिट के हिसाब से अदायगी करनी होगी। DHA फेज़ 3 के अंदर अगर आप कोई कमर्शियल ख़रीदते या फ़रोख्त करते हैं तो आपको 8,494 रुपये के हिसाब से टैक्स की अदायगी करनी होगी। DHA फेज़ 4 की अगर हम बात करें तो उसमें भी रेट यही है 8,494 रुपये पर स्क्वायर फिट
के हिसाब से आपको अदायगी करनी होगी। DHA फेज़ 5 की अगर हम बात करें तो DHA फेज़ 5 के अंदर अगर आप अपनी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदते या फ़रोख्त करते हैं तो आपको 17,882 रुपये के हिसाब से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको टैक्सेस की अदायगी करनी होगी। DHA फेज़ 6 के अंदर अगर आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं या फ़रोख्त करते हैं तो उसकी अदायगी आपको 8,494 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अदायगी करनी होगी। इसके बाद DHA फेज़ 7 जिसको DHA वैली भी कहते हैं, उसकी अगर हम रेट्स की बात करें तो 5 मरले का जो रेजिडेंशियल प्लॉट है इसकी ऊपर आपको टैक्स की अदायगी 7,50,375 रुपये के हिसाब से करनी होगी। 5 मरले की जो टोटल वैल्यूएशन है वो 7,50,375 रुपये है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स इसके ऊपर अदा करना होगा, लेट फाइलर हैं तो 6% अदा करना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर परचेज़र हैं तो आपको 12% अदा करना होगा, नॉन फाइलर सेलर हैं तो आपको 10% टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह अगर हम 8 मरला के प्लॉट की बात करें तो 8 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट की जो FBR वैल्यू अनाउंस की गई है वो 12,06,000 रुपये है। अगर आप परचेज़र हैं या सेलर हैं तो और फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स अदा करना होगा, लेट फाइलर हैं तो आपको 6% टैक्स अदा करना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप परचेज़र हैं तो आपको 12% टैक्स अदा करना होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप सेलर हैं तो आपको 10% इस वैल्यू का टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह DHA वैली के अंदर जो कमर्शियल्स हैं, कमर्शियल्स की जो वैल्यूएशन है 4 मरला कमर्शियल 4,361 रुपये 80 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको टैक्स अदा करना होगा, और 8 मरले का जो कमर्शियल है उसके ऊपर भी आपको 4,361 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको कमर्शियल का टैक्स अदा करना होगा। DHA होम्स की अगर हम बात करें तो 5 मरला DHA होम्स के ऊपर जो FBR वैल्यू अनाउंस की गई है वो 37,12,500 रुपये है। आपको टैक्स जो अदा करना होगा वो 37,12,500 रुपये के हिसाब के ऊपर। अगर आप फाइलर हैं तो 3% अदा करेंगे, लेट फाइलर हैं तो 6% टैक्स अदा करेंगे, और अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप परचेज़र हैं तो आप 12% टैक्स अदा करेंगे, और अगर आप नॉन फाइलर हैं और सेलर हैं तो फिर आपको 10% टैक्स अदा करना होगा। इसी तरह 8 मरले का जो डबल स्टोरी DHA होम है उसकी जो वैल्यूएशन दी गई है FBR वैल्यूएशन वो 59,40,000 रुपये दी गई है। अगर आप फाइलर हैं तो आप 3% टैक्स अदा करेंगे, लेट फाइलर हैं तो आप 59,40,000 का 6% टैक्स अदा करेंगे, और अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप परचेज़र हैं तो आपको 59,40,000 का 12% टैक्स अदा करना होगा, और अगर आप सेलर हैं तो आपको 59,40,000 रुपये का 10% टैक्स अदा करना होगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, ये तो थे FBR के नए रेट्स और इसके ऊपर आपको कितना कितना टैक्स अदा करना होगा। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है टैक्सेस के रिगार्डिंग या आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं या फ़रोख्त करना चाहते हैं DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर या बहरिया टाउन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।